नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो चुका है और ग्वालियर में 8 साल की एक छोटी सी बेटी भूमिजा है, जो महज 3rd क्लास की छात्रा है। लेकिन जो हुनर इस बेटी के हाथों में है, उसे देखकर बड़े बड़े भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। 8 साल की भूमिजा ने साधारण मिट्टी से एक सवार गणेश प्रतिमाएं बनाई है, जो बेहद ही छोटी और आकर्षित है। जो भी इन प्रतिमाओं को देखता है, वह भूमिजा की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश में गहरी आस्था दर्शाती हुई ये प्रतिमाएं इतनी छोटी है कि एक अंगूठे पर भी आसानी से आ जाती है और इन्हें किसी भी गमले, एक कटोरी या एक छोटी सी चम्मच भरे पानी में भी विसर्जित किया जा सकता है। ऐसे में जहां शहर में पानी की कमी है, वहां छोटी सी बच्ची का ये प्रयोग काफी सराहनीय है। भूमिजा का कहना है कि आज वाटर बॉडीज बहुत कम बची हुई है। बड़ी प्रतिमा पानी को प्रदूषित करती है, लेकिन ये छोटी छोटी प्रतिमाएं आस्था परंपरा को बरकरार रखते हुए आसानी से घर में बहुत कम पानी में विसर्जित हो सकती है। शहर की नन्ही बेटी भूमिजा के द्वारा बनाई गई ये गणेश प्रतिमाएं 5 मिलीमीटर तक छोटी है। ऐसे में बारीकी से देखने पर भगवान गणेश की आकृति नजर आती है। नन्ही बच्ची के हाथों में कमाल का हुनर है। भूमिजा की मन में छोटी सी उम्र में प्रकृति और जल संरक्षण की सोच जब आसपास पड़ोसियों को पता चली, तो वो भी इस मुहिम में शामिल हो गई और इस गणेश चतुर्थी के मौके पर बेटी भूमिजा के हाथों के बनाए हुए गणपति भगवान की प्रतिमा को अपने घर पर विराजमान कर रही हैं और नन्ही सी बेटी के जज्बे को सलाम भी कर रहे हैं। बेटी भूमिजा ने कदम कैसे आगे बढ़ाया, आपको बता दें कि उनके परिवार ने जब देखा कि उनकी बेटी मिट्टी से छोटी छोटी आकृतियां बना लेती है, बस यहीं से परिजनों ने उन्हें प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, कुछ समय में एक नन्ही सी बच्ची ने इस गणेश चतुर्थी उत्सव पर ढेर सारी छोटी छोटी प्रतिमाएं बना डाली। गौरतलब है कि सेव नेचर सेव वाटर के बड़े संदेश को सफल बनाने में आज देश दुनिया लगी हुई है। भूमिजा के इस प्रयास से इस कोशिश को मुहिम में बदल दिया है। यही नहीं, एक छोटी सी उम्र में समाज को बड़ा संदेश देने वाली इस कोशिश को सभी सलाम भी कर रहे हैं। मेरा नाम भूमिजा कैलासिया है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैंने बहुत छोटे छोटे गणेश जी बनाए हैं। क्यों बनाए? मैंने छोटे छोटे गणेश जी इसलिए बनाए हैं क्योंकि लोग बड़े बड़े गणेश जी बना के जब उन्हें नदियों में डालते हैं, तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है और अपने शहर में लिमिटेड ही नदी होती है। तो इनको कैसे विसर्जित कर सकते हैं? छोटे छोटे गणेश जी को हम अपने घर की किसी भी कटोरी या चम्मच में विसर्जित करके उन्हें अपने गमलों में भी डाल सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे हमारा पानी की बचत होगी। ठीक है, कितने साइज के बनाए? कैसे साइज है इनका? ये बहुत छोटे छोटे साइज के हैं। ठीक। भूमिजा की इस छोटी सी उम्र में बड़े काम को आप किस तरह से देख रहे हैं और आपके हाथ में कैसे हैं ये गणेश जी? ये गणेश जी मेरे हाथ में ये तिरंगा के रंग में रंगे हुए हैं और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक ऐसा ये प्रतीक हैं जो हमारे आज़ादी के लिए जिन तमाम राष्ट्रीय शहीद हुए जो लोग तमाम, उनके एक जो पर्व है आज़ादी का, तो वो इनकी खुशी के रूप में हम इसे मना रहे हैं। तो समाज में इन्होंने भी एक बड़ा योगदान दिया। हाँ, और समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान है, उसके रूप में इसे हम देखते हैं। तो भूमिजा के इस काम से क्या मैसेज? भूमिजा के इस काम से मैसेज देना चाहेंगे कि राष्ट्रीयता के साथ में एक पर्यावरण हितैषी बहुत बड़ा कार्य है और इससे न केवल छोटे बच्चों को बल्कि समाज के सभी उम्र के लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस राष्ट्रीयता में पर्यावरण के सफलता के योगदान में सभी को एक अपनी तरफ से आहुति देना चाहिए। क्या लगता है बड़े गणपति लेने में और छोटे में कितना अंतर? बड़े गणपति लेने में एक अनावश्यक आपका सबसे पहले तो एक आर्थिक आपका पर भार तो पड़ता ही है, उसके बाद एक बड़ी जगह चाहिए और फिर लगातार कुछ लोग 4-5 दिन तक अनावश्यक रूप से कोलाहल भी करते हैं। उसमें वो जो धार्मिक भाव है वो कहीं ना कहीं छद्म हो जाता है। विसर्जन के लेकर उसके बहुत सारी परेशानियां देखने में आती हैं। पहले तो एक आवागमन और तमाम ट्रैफिक, उसके बाद फिर जो जल स्रोत में उनका विसर्जन किया जाता है, कई बार तमाम घटनाएं भी देखने में आ रही हैं विगत कुछ वर्षों में। और साथ में वो जलीय जीव जंतुओं के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ही।
और उसमें तमाम प्रकार के केमिकल्स वगैरह भी यूज होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो पहल है और ऐसे जो मिट्टी के पर्यावरण के लिए लाभकारी पदार्थों से निर्मित ऐसे जो गणेश जी हैं जो स्थान भी कम घेरते हैं और कहीं भी इनका विसर्जन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ये पहल बहुत बड़ी पहल है और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भूमिजा को। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक पाठक है। तो आप कितना बड़ा समाज के लिए एक बड़ा परिवर्तन की तरफ देखते हैं? भूमिजा ने समाज को बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि छोटे छोटे गणेश जी से भी हम अपनी आस्था को बनाए रख सकते हैं और इनकी पूजा करके इनका विसर्जन करके हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तो भूमिजा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और भी बच्चे इससे प्रेरणा लेके ये अच्छा कार्य करें। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीप्ति पाठक है। ठीक है, ये बताइए कि किस तरह से ये आप ये बिटिया का मैसेज देखते हैं, छोटी सी उम्र में बड़ा मैसेज दे रही है? अब यही मैसेज दे रही है कि मतलब इतनी छोटी बच्ची, वो सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े तो बहुत लोग बना सकते हैं लेकिन छोटे छोटे जो बनाए उसमें बहुत कठिन चीज़ है जी। कितना मेहनत लगती है इस बच्ची के साथ? बच्ची को बहुत टाइम लगा था बनने में, कितना दिन में? जी बना लेती करीब आधा घंटे ही इसको टाइम मिलता है। कैसे एक मतलब प्रेरणा कैसे मिली कि बना? प्रेरणा तो यही मिली कि ये बना के ला रही थी छोटे छोटे मिट्टी के। तो फिर मैंने बोला, मैंने कि आप ऐसे बना रही हो तो एक अभी गणेश उत्सव आ रहे हैं उसके लिए आप बनाओ। क्या क्या मैसेज दिया है इस बच्ची ने छोटी सी उम्र में? इस बच्ची ने तो यही मैसेज दिया है कि देखो मतलब बड़े गणेश जी ले जाते हैं गणपति, वो कितने बड़े तालाबों में या नदी में विसर्जन करते हैं तो कितनी गंदगी होती है दिक्कत। लेकिन अपने छोटे क्या अपन को पूजा करना है तो घर में बैठा के अपने घर में विसर्जन करो, इससे गंदगी नहीं होगी, प्रदूषण नहीं फैलेगा। मतलब यही है पर्यावरण मतलब स्वच्छ रहेगा।